चुम श्रुतिका में जो झगड़ा हुआ उसका सच सामने आ गया है कि वो झगड़ा क्यों हुआ और कहाँ तक गया। और सबसे अच्छी बात है कि चुम को ना अभी घर वाले समझने लग गए हैं। सही बात है यार, वो बंदी क्या करे। मतलब वो जो बार बार बोलती है कि मैं क्या करूँ, बीच से डिवाइड कर लूँ मैं अपने आप को, कैसे। क्योंकि श्रुतिका का जो दोस्ती है ना वो अनदर लेवल को है। श्रुतिका को है कि तुम आओ बैठो मेरे पास ही रहो। और भाई करणवीर भी उसका प्यार है। ये श्रुतिका को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। चलो दोस्ती होनी चाहिए, ऐसी दोस्त होनी चाहिए कि जो बोले कि हाँ तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं ये करूँगी, तुम मेरे लिए ये करो, वट एवर। दैट इज गिव एंड टेक रिलेशन। अगर जो है तो वो रखो, नहीं तो फिर सेल्फ, बिल्कुल सेल्फलेस वाला। तो दैट इज डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब कल ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। अब करणवीर का जब टास्क चल रहा था, करणवीर परफॉर्म कर रहे थे, तो नॉट ओनली दैट टाइम, जब से टास्क शुरू हुआ है तब से श्रुतिका क्या कर रही, आप लोगों ने देखा। जब चुम परफॉर्म कर रही है, शिल्पा जी परफॉर्म कर रही है, तब भी श्रुतिका बैठकर यही बातें बोल रही है। देखो देखो देखो, इसको करणवीर को देखो, इसका चेहरा देखो कैसे ये चुपचाप बैठा है और लड़की से करवा रहा है। अरे काहे का लड़का और लड़के, तो वो लड़की आई तो परफॉर्म नहीं करेगी। मतलब वो ना खेले, तुम्हारी तरह बैठे रहे बग्गू बग्गू करके। खुद का तो एक बग्गू बना ली है वो। खुद जब तुम बग्गू के पास बैठती हो तब क्यों नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसका ही एक दोस्त करण है, तुम्हारा भी तो बग्गू है ना। बग्गू की मम्मी बनती हो। और जो सुसु वाला बात जो करणवीर बोला है, आई एम कमिंग ऑन दैट। अब देखो क्या हुआ, बंदा इरिटेटेड है। हर जगह जब मौका मिलता है श्रुतिका करणवीर को कमेंट करती ही करती है, उसके बारे में गलत बोलती ही बोलती है, मुंह पे बोलती है, पीछे बोलती है। तो अगर जब पीछे में भी बातें जब ऐसे उल्टी करते हो ना, तो वाइब्स जाता है। सेम वाइब्स जाता है बंदे के ऊपर। तो वो हो गया। अब वहां पे वो लड़की क्या नहीं बोली करणवीर को। खुद तो कुछ करता नहीं है, दो लड़कियों के पीछे छुपा हुआ है, हाँ तू यही कर सकता है, तू जीरो है। सारा बुरा भला बोल लो और वो चुप रहे। वो करणवीर तब भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। बस वो यही बोल रहा था कि श्रुतिका मैं टास्क कर रहा हूँ, क्या कैसे नहीं कर, मतलब उस बात को वो बहलाना फुसलाने की कोशिश कर रहा था। वो ये बोल रहा था कि मैं कैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ श्रुतिका, देखो मैं खड़ा कर रहा हूँ, तुम गिरा रहे हो। अविनाश गिरा रहा है, वेरी गुड अविनाश। मतलब उस मतलब फन वे में वो लेके जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये टास्क होने वाला है ही नहीं। अगर जो मैं ये टास्क कर भी लेता हूँ तो ईशा मुझे टाइम गॉड बनने नहीं देगी, ये तो उसको भी पता था। भाई वो बायसनेस, वो अगर जो खड़ा भी रहा चार दीवार तो कहेगी मैंने देखा ही नहीं, वो तो गिरा हुआ था, खड़ा कहा था। ईशा इज दैट। इसलिए बिग बॉस ने सही पकड़ा है, उसको एविल ईशा ही बुला सकते हैं। ये सारा हो गया। अब जो बग्गा जी वाला बात हुआ, तो बग्गा जी का चर्चा पहले जब श्रुतिका इन लोगों के साथ बैठती है तो उसने वो बातें करी थी। भाई अब इस पर ना बिग बॉस के में बाथरूम को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। कोई पॉटी छोड़ दे रहा है तो सुसु पड़ा हुआ है बाथरूम में। तो श्रुतिका ने बोला था कि मुझे बग्गू से है, मैं उसे उसे सिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे सुसु क्लीन करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है और कैसे करना है। और मैं जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उनका बाल लगा रहता है उसके बारे में भी मैं उनको बताऊंगी। अब आपकी दोस्ती थी, आपने बात। आज जब आपकी दुश्मनी है तो आप गड़े गड़े बातों को निकाल कर सामने ला रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला कुछ ना बोले। हाँ, ये इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। द वे करण के शब्द जो निकले वो गलत था। उसने करण ने क्या बोल दिया कि तू जा बग्गू को सुसु कराएगी या करा, ऐसा कुछ बोल दिया। उसको बोलना था कि क्या तूने सिखाया बग्गू को सुसु कराने के लिए। तो जो बातें उसने बोली थी। बट जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो ना, बहुत सारी चीज़ें अंदर चल जाती है, तो नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती है। तो करण के मुंह से निकल गया, दैट इज रॉन्ग। सी आई विल नॉट सपोर्ट वट एवर रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। उसको मतलब ट्विस्ट हो गया वो बातों का। फिर ने करण ने बाद में चुम भी उसके पास जाती है और चुम जाकर पूछती है कि करण तूने ये क्यों बोल दिया, क्या बोल दिया। तो करण ने एक्सप्लेन किया कि जो वो चीज़ें हुई थी मुझे उस बात को ही बोलना था, पर मैंने ऐसे बोल दिया, निकल गया, मैं क्या ही करूँ। चुम बेचारी वहां से क्लियर करके तुरंत श्रुतिका के पास आती है और श्रुतिका इज इन ऑन फायर मोड। ओ इतना जल्दी आ गया तू, इतना। अरे भाई वो बोल रही है कि मैं पहले करण के पास गई थी, क्लियर करने गई थी, पूछने गई थी कि मतलब क्या था, ये कहाँ से आया, क्यों बोला। तो
तब भी तो उसको आके समझाएगी, पर उसको नहीं, नहीं तुम जा अपने दोस्त के पास जा, तू यही करेगी, तू उसको सपोर्ट करती है, करण ज़ीरो है। अरे जब तुमको पता है कि वो उसका प्यार है, उसके मुँह पे तुम बोली कि वो ज़ीरो है, तो तुम दोस्त हो? और भाई अगर जो उसके साथ वो गलत कर रहा होता या उसका पीछे में मज़ाक उड़ा रहा होता, सबके साथ उसका मज़े ले रहा होता, तब आप अगर जो श्रुतिका चुम को सपोर्ट करती, तो मैं मानती कि हाँ भाई, ये बंदा बड़ा चीप है, इसके बारे में अदर घर वाले के पास तो ऐसी-ऐसी बातें बोल रहा है, उसका मज़ाक उड़ा रहा है, सामने में दिखा रहा है कि प्यार है। बट नहीं, श्रुतिका को भी पता है कि ये प्यार है, ये प्योर है। पर श्रुतिका इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है और इस चीज़ को प्रूफ करने में लगी है कि करण इज़ रॉन्ग। तो तुम उसके साथ मत मत बैठो। अब इन्हीं बातों पे झगड़ा हो गया और चुम को गुस्सा कब आया, मतलब श्रुतिका यार तुम बोलो तो सब अच्छा, वो बोल दे तो बहुत कुछ। श्रुतिका ने क्या बोला, अच्छा नॉमिनेशन में है ना इसलिए लड़ रही है ना तू। अब यहाँ पे कैसे नहीं गुस्सा आएगा यार, वहां पे चुम को गुस्सा आया और चुम ने बोल दिया ओ अच्छा सही बोला है तूने, ठीक है आज के बाद तुम बात ही नहीं करना और मेरे से बिल्कुल भी इस चीज पे चर्चा ना करना। तो ये बिल्कुल सही है यार, मतलब कैसे आप बोल सकते हो ऐसे, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। तो भाई यही रीज़न था दोनों का आपस में झगड़ा होने का, और अब मैं चाहूँगी कि कभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ना बैठे और बातें ना करें, क्योंकि श्रुतिका का जो है ना कि अपना, और एक जो कार्ड खेल रही है उसके बाद कि मेरा हस्बैंड देख रहा है, मेरा सन देख रहा है, तो तुम जब किसी के साथ कर रही हो वो तुम्हारा सन और हस्बैंड नहीं देख रहा है, वो भी तो देख रहा है ना, तो थिंक बिफोर यू डू। भाई बहुत ही टॉक्सिक वाली फ्रेंडशिप है, ये तो चाहिए ही नहीं चाहिए। चलिए आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर जरूर।